मेरा हाथ दरवाज़ा खटखटाने को आगे बढ़ गया। भीतर से किसी महिला की आवाज़ आई, खुला है, आ जाइए। आवाज़ सुन मेरे पैर आगे की ओर बढ़ ही गए। अब मैं एक बड़े कमरे में खड़ा था। कमरे में कई दरवाजे खुल रहे थे, जिन पर पर्दे पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार के साथ एक तख्त बिछा हुआ था, जिस पर गहरे रंग की चादर बिछी थी और इधर-उधर 2-3 मसनद जैसे तकिए भी लगे थे। तख्त पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जिसके दोनों हाथ किसी कड़ी चीज को काटने में व्यस्त थे और आंखें मेरे ऊपर गड़ी हुई थीं। वे बहुत धीरे से बोली, बैठिए। मैंने इधर-उधर देखा। बेंत से बनी कई कुर्सियां पड़ी थीं। मैंने एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। मेरी नज़र महिला पर कम, इधर-उधर के वातावरण पर ज़्यादा थी। मैल की आगोश में लिपटी दीवारें कमरों के दरवाजों पर झूलते सिल्की पर्दों से मेल नहीं खा रही थीं। मन घबराने लगा था। तभी वे महिला, जो शायद उसकी मम्मी ही रही होंगी, धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो? हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? किसी बेहतर जगह भी तो बुला सकते थे। पर वह हमारी नज़र में आपके साथ धोखा होता। इसके बाद वे थोड़ी देर चुप रहीं, फिर कुछ बैठी सी आवाज़ में बोली, धोखा देकर बाद में उसका अंजाम भुगतना अब हमारे बूते का नहीं रह गया बरखुरदार। यह कहते कहते शायद उनका गला भर आया था, इसलिए वे चुप हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पुरानी यादें उनके जेहन में उतर आई थीं। मैं चुप ही रहा। सुपारी काटने में व्यस्त उनके हाथों की गति पहले से तेज हो गई थी। शायद वे अपने मन के आवेश को कड़ी सुपारी के ऊपर उतारने की कोशिश कर रही थीं। वे अचानक फिर से बोली, आंखें बूढ़ी हो गईं एक ऐसे मर्द का दीदार करने की ख्वाहिश में, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह औरत के जिस्म के सौदागरों को चुनौती दे सके। उनकी तकलीफ मुझे झकझोरने लगी थी। वे शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थीं। थोड़ी देर चुप रहीं, फिर वे बोली, यहाँ तक आने की हिम्मत दिखाई है तुमने, तो सुनो, गौर से सुनो। यहाँ रह रही सैकड़ों लड़कियों की कराहती आवाज़ें, जो चीख चीख कर पूछ रही हैं कि इनका क्या कसूर था। कसूर तो कमबख्त वक्त का था, जिसने इन्हें बदनाम कोख में ला पटका। मेरे चिंतन पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। मेरे कानों में सैकड़ों कराहते नारी स्वर गूंजने लगे थे और मेरी आंखें गीली हो आई थीं। वे फिर बोली। इस बार उनकी आवाज़ में कुछ उत्तेजना सी थी। साहबजादे, अगर एक मासूम को इस नरक से निकालने का हौसला रखते हो, तो जाओ अपने माँ बाप, घर खानदान वालों से पूछो कि क्या वे गली नंबर 10 के कोठे नंबर 3 की एक लड़की को बहू बनाने को तैयार हैं। मैं खामोश था। वे चुप थीं। थोड़ी देर चुप रहकर वे तनिक धीमी सी आवाज़ में बोली, अगर वे हाँ कर दें तो हमें खबर कर देना। हम अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर खुद छोड़ने आ जाएंगे। वे थोड़ा सा चुप हुईं और फिर कराहती सी आवाज़ में बोली, और अगर न कर दें तो तुम भी फिर कभी इस ओर मत आना। ये बदनाम गलियां हैं, बेकार में बदनाम हो जाओगे। वे बहुत थकी सी लगने लगी थीं। वे धीरे धीरे उठी और बिना मेरी ओर देखे पीछे के कमरे के अंदर चली गईं। अब एकदम सन्नाटा हो गया था। मैं कुर्सी पर बैठा अपनी चेतना लौटने का इंतजार करता रहा। फिर मैं भी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल दिया। मुझे लग रहा था कि कमरे के दरवाजे पर पड़े पर्दे के पीछे से याचना भरी 2 आंखें मेरा पीछा कर रही थीं। मैं कितनी ही कोशिशें करने के बाद घर वालों से कुछ न कह सका और न कभी फिर वह लड़की ही मिली। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।